दुनिया के सामने शराफत का चोला ओढ़कर अमेरिका, इजराइल और यूरोप के नेताओं ने दुनिया के कुछ नेताओं को तानाशाह घोषित कर दिया है। जैसे उत्तर कोरिया के किम जोंग उन, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन या फिर इससे पहले सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, और अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनेई। यूरोप, अमेरिका और इजराइल के शरीफ जादों ने इन तमाम नेताओं को तानाशाह घोषित किया हुआ है और ये आरोप लगाए जाते हैं इन लोगों के ऊपर कि ये अपने देश की जनता के साथ बहुत ज्यादा गलत करते हैं, उनको सताते हैं, तानाशाही दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इन तानाशाहों की दिल में इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज दुनिया के सामने जो एप्स्टीन फाइल आई है, उस एप्स्टीन फाइल में इन तानाशाहों में से किसी का भी नाम नहीं है। लेकिन अमेरिका, इजराइल और यूरोप के जो शरीफ जादे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े नेता हैं, जो किसी को भी आतंकवादी घोषित कर देते हैं, किसी के भी कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांट देते हैं, उन तमाम शरीफ जादों के एप्स्टीन फाइल में घिनौनी हरकतें सामने आई हैं। बड़े बड़े नेताओं ने छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ क्या कुछ किया है, एप्स्टीन फाइल में सब शरीफ जादों के नाम सामने आ चुके हैं। शराफत का चोला ओढ़कर दुनिया को मानवता सिखाने वाले ये यूरोपीय और अमेरिकी नेता, अमेरिकी बिजनेसमैन क्या क्या काले करतूत करते हैं, एप्स्टीन फाइल सामने आने के बाद सारी दुनिया देख चुकी है। लेकिन तानाशाह जिसको ये लोग कहते हैं, उनकी कोई काली करतूत सामने नहीं आई एप्स्टीन फाइल में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग दुनिया को किस तरह से बेवकूफ बना रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं। लगातार नई से नई चीजें, नए से नए नाम, नए से नए चेहरे सामने आ रहे हैं। कैसी घिनौनी हरकतें छोटी छोटी बच्चियों के साथ इन शरीफ जादों ने की हैं। दुनिया का कोई ऐसा बड़ा बिजनेसमैन नहीं बचा है जिसके नाम एप्स्टीन फाइल में घिनौनी हरकतों में ना आए हो। कोई ऐसा नेता नहीं बचा है बड़े से बड़ा जिसका नाम एप्स्टीन फाइल में ना आया हो। ये जो दलाल एप्स्टीन था, जो लड़कियों को सप्लाई करता था, छोटी छोटी बच्चियां इनको परोसता था, इसने अपना एक आइलैंड बना रखा था। उस आइलैंड पर दुनिया के बड़े बड़े लोग जाकर अपना मुंह काला किया करते थे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम किया करते थे। तो ये है शराफत का चोला ओढ़े हुए दुनिया भर के वो नेता जो दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। फिलहाल मिडिल ईस्ट की तरफ चलते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच हाल ही में जो ओमान की राजधानी मस्कट में बातचीत हुई थी, उस बातचीत के बाद फिलहाल कोई फैसला नहीं हो पाया कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद करेगा या नहीं करेगा। ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया कि हमने बातचीत तो कर ली है, लेकिन हम अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद नहीं करेंगे, हम यूरेनियम का संवर्धन खत्म नहीं करेंगे, यूरेनियम बनाते रहेंगे और हमारी मर्जी है हम परमाणु हथियार बनाएं या ना बनाएं। आप हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं दे सकते। साथ ही साथ जो बैलिस्टिक मिसाइलों का मामला था, लगातार इजराइल की तरफ से यह कोशिशें की जा रही थी कि अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव डाले कि परमाणु हथियार के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलें बनाना भी ईरान बंद कर दे। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है, आपको हमारे किसी भी प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। आपने बातचीत की, हमने आपसे बातचीत की, आगे अगर आप किसी तरह की कोई बातचीत करेंगे उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन हम क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे इसका फैसला करने वाले आप कोई नहीं है। दरअसल इजराइल को यह डर सता रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मामले पर कोई बातचीत हो जाती है तो फिर इजराइल को भी अपने परमाणु हथियारों को सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान अमेरिका के सामने ये बात रख रहा है कि आप हमसे तो कह रहे हैं कि आप अपने परमाणु प्रोग्राम को बंद कर दो, चलिए हम बंद कर देंगे, यूरेनियम का संबंधन नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल को भी अपने सारे परमाणु ठिकानों की जानकारी दुनिया को देनी होगी और एक जगह पर सरेंडर करना होगा। इजराइल, अमेरिका, यूरोप के कुछ देश ये रख सकते हैं परमाणु हथियार, लेकिन ईरान नहीं रख सकता। भाई किस तरह से दुनिया को शराफत के नाम पर, इंसानियत के नाम पर पागल बनाया जा रहा है, लेकिन सब के सब दोस्तों अंदर से बहुत बड़े काले हैं। फिलहाल ईरान की तरफ से लगातार यही स्टेटमेंट आ रहे हैं, चाहे वो विदेश मंत्री हुए, चाहे वो सेना के ऑफिसर्स हुए, सभी यही कह रहे हैं कि देखिए हम युद्ध शुरू करने के मूड में नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका युद्ध शुरू करता है तो हम बिना इंफॉर्मेशन दिए अमेरिका के हर एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाएंगे जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मौजूद हैं। लगातार धमकियां ईरान की तरफ से दी जा रही हैं, हम शुरू नहीं करेंगे युद्ध और ना हम करना चाहते हैं किसी भी देश से युद्ध। अमेरिका अगर चाह रहा है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने मीडिया से कहा कि अमेरिका ने अपने बेड़े को मिडिल ईस्ट में तैनात किया हुआ है, जो यूएसएस विमान वाहक पोत तैनात है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अब्बास अराक्ची ने कहा कि कितनी भी सैन्य ताकत अमेरिका बढ़ा ले, लेकिन हमें इससे डर नहीं लगता है, हम यूरेनियम का संवर्धन बंद नहीं करेंगे, हम यूरेनियम खोजते रहेंगे। ईरान अगर यूरेनियम खोजता रहा तो जाहिर सी बात है कि वो परमाणु हथियार बना ही लेगा और हो सकता है कि बना भी लिया हो, अभी तक ऐलान करना बाकी है। फिलहाल इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू एक बार फिर से अमेरिकी दौरे पर जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके इस बात के लिए उसको बहलाने की कोशिश करेगा कि देखिए आप जोर दें ईरान के ऊपर कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम बंद कर दे।
नेतन्याहू को ईरान के मिसाइलों से बहुत ज्यादा डर है। और दोस्तों, हो सकता है कि इसके अमेरिकी दौरे के बाद मिडिल ईस्ट में कोई हलचल तेज हो जाए। हो सकता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका हमला भी कर दे, क्योंकि नेतन्याहू जब जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करता है तो किसी ना किसी मामले को लेकर उसको फुसलाता ही है। बाकी ये एप्स्टीन फाइल जो आई है, इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि ये जो एप्स्टीन था, ये कथित तौर पर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का एजेंट था, यहूदी था, न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुआ था, लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ फाइलें दबी हुई हैं इजराइल के पास ट्रम्प जैसे नेताओं की, तो हो सकता है कि इसी का दबाव डालकर कुछ ना कुछ ये करवा दिया जाए। फिलहाल ये जो शरीफ ज़ादे हैं, दुनिया के बड़े बड़े नेता, सबके काले चिट्टे दुनिया के सामने आ रहे हैं। चलिए पाकिस्तान की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद गाजा से एक अपडेट है वो भी आपको देंगे। पाकिस्तान की खबर आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं। एक मस्जिद में जुमे के दिन ब्लास्ट हुआ था, 70 लोगों की उसमें मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अब इस हमले की जिम्मेदारी ISIS ने ली है। पहले आरोप लगाया पाकिस्तान ने भारत के ऊपर कि भारत ने आतंकियों को पैसा देकर यह हमला करवाया है। उसके बाद खबरें आई कि पाकिस्तान की पुलिस ने वहीं पर रहने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, उन्हीं का कोई रिश्तेदार था जो ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब ISIS ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हाँ, हमने ये हमला करवाया था, आत्मघाती हमला था, 70 से ज्यादा लोग मस्जिद के अंदर मर गए। तो इस तरह की चीजें पाकिस्तान के अंदर आए दिन होती रहती हैं। पाकिस्तान की बात चली है तो इंडिया पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप में मैच होने वाला है 15 फरवरी को, उसकी भी बात कर लेते हैं। अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है कि मैच होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान ने तो साफ इनकार कर दिया था, लेकिन ICC एक्शन ले रहा है। ICC मोटा जुर्माना पाकिस्तान के ऊपर लगा सकता है। फिलहाल पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की शुरुआत कर दी है। पाकिस्तान को ICC ने वर्ल्ड कप से बाहर नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच नहीं खेलता है तो एक मोटा जुर्माना पाकिस्तान के ऊपर लगाया जा सकता है। फिलहाल मीटिंगें अभी भी जारी हैं। ICC की तरफ से अभी तक कोई फाइनल डिसीजन या फाइनल जुर्माने का ऐलान नहीं किया गया है। हो सकता है कि 15 फरवरी को पाकिस्तान मैच खेल ले। अगर पाकिस्तान को मोटे जुर्माने से बचना है तो भारत के खिलाफ खेलना होगा, और अगर नहीं खेलता है तो शायद ICC एक बहुत बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर ले सकती है। हालांकि टूर्नामेंट पाकिस्तान खेल रहा है। आइए अब गाजा की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा का हाल अभी भी दोस्तों वैसा ही है। लगातार इजराइल की तरफ से गाजा पर बमबारी होती रहती है। बमबारी अगर पूरी तरह से बंद कर देंगे तो फिर डर खत्म हो जाएगा, इसलिए किसी ना किसी बहाने बमबारी होती रहती है। फिलहाल इजराइल को भी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है इस जंग में, बहुत सारे सैनिकों की भी मौत हुई है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका नाम इत्जाक ब्रिक है। ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस का रिटायर्ड जनरल है। ये कहता है कि पिछले 2 साल में हमने तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों को खो दिया है, मौत हो चुकी है और हजारों लोग घायल भी हुए हैं। ये आंकड़ा ये बता रहा है। बाकी आंकड़ा कितना बड़ा होगा इजराइल छुपाता तो है, लेकिन आंकड़ा बहुत बड़ा है। नुकसान इजराइल के लोगों को भी बहुत हुआ है, लेकिन बस वही है कि तानाशाही और अपनी हुकूमत कायम रखने के लिए इस तरह की चीजें लगातार हो रही हैं। फिलहाल अब लोग दुनिया के नेताओं को और दुनिया की पॉलिटिक्स को अच्छे से जान चुके हैं। कौन कितना शरीफ है, कौन कितना शराफत का चोला ओढ़े हुए है, आज दुनिया सबको देख चुकी है। जिसको तानाशाह बताया जा रहा है, उसको तानाशाह क्यों कहा जा रहा है? क्या वाकई में वो तानाशाह है या अंदर से गंदा है? अंदर से गंदा कौन है आज दुनिया देख रही है। जो तानाशाह है उसके कोई काले करतूत नहीं आते सामने। फिलहाल ये चीजें दुनिया में हो रही हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।